वो जीवन में अनुकरणीय नहीं है। लीला का श्रवण तो करना है, लीला को सुनना है, आनंद लेना है, पर जीवन में नहीं उतारना। भगवान कृष्ण की लीला तो बहुत अटपटी है। इसलिए हमारे यहां यह कहावत प्रसिद्ध है, रामचरित्र परम पवित्र। रामचरित्र परम पवित्र, लेकिन कृष्ण लीला बड़ी विचित्र। समझ नहीं आती। और आप सब गत वर्ष मेरे पूज्य गुरुदेव के माध्यम से, मेरे पूज्य पिताश्री के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर चुके हैं, सभी सूरजगढ़ के भक्त। तो जल्दी समझ नहीं आती, बड़ी अटपटी है। उसका तो दर्शन हो, उसका तो श्रवण हो, उसका आनंद लिया जाए, लेकिन जीवन में उतारा न जाए। कई बार लोग कहते हैं ना कि महाराज भगवान कृष्ण ने तो 16,108 विवाह किए थे, तो हमको भी आज्ञा हो जाए कम से कम 16 तो हम भी करें, प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसा लोग कहते हैं। कई बार बहुत शंकाएं होती हैं, लेकिन बंधु, भगवान राम ने हमको ऐसा एक आदर्श, ऐसा एक अनुकरणीय चरित्र प्रदान किया जिसको प्राणी मात्र जीवन में उतार सकता है। हम सब जिसको अपने जीवन में अनुकरण कर सकते हैं, ऐसा भगवान राम का चरित्र है। और आप सुनोगे, अनुभव करोगे कि कैसा एक पिता और पुत्र का लगाव होता है। बेटे की कैसी श्रद्धा पिता के चरणों में, और पिता का कैसा वात्सल्य संतान के प्रति है, आप देखोगे। एक भाई, आज हम देखते हैं संसार में थोड़े से धन के लिए, थोड़ी सी जायदाद के लिए भाई भाई को मारने को तुला हुआ है। भाई भाई की जान का दुश्मन बन बैठा। लेकिन यदि वो प्रेम भी हम देखें तो श्री रघुनाथ जी के चरित्र में, भगवान राम के चरित्र में, कैसा अद्भुत प्रेम, कोई सोच भी नहीं सकता। यदि पति और पत्नी के संबंध को, क्योंकि आज तो कितना बिखराव हो रहा है, कितना टकराव हो रहा है, गृहस्थ में कितनी अशांति आ रही है, लेकिन पति और पत्नी का कैसा प्रेम, कैसा समर्पण होना चाहिए, यदि ये हम देखें तो भगवान राम के चरित्र में कैसा प्यार होना चाहिए। सारी जितनी प्रकार की शिक्षाएं इस मानव के लिए हो सकती हैं, वो सब ठाकुर जी ने अपने चरित्र में प्रस्तुत कर दिया। और देखो, रामचरितमानस में तो फिर भी गोस्वामी जी ने भगवान राम से समय समय पर उपदेश करवाए हैं। कभी ठाकुर जी नारद जी को उपदेश करते हैं, कभी माता शबरी को नवदा भक्ति सुनाते हैं, कभी भरत जी के पूछने पर संत महापुरुषों के लक्षण बताते हैं। तो समय समय पर उपदेश किया प्रभु ने। लेकिन वाल्मीकि रामायण में यदि आप देखोगे, और वहां पर जब भगवान राम से कहा गया कि प्रभु आप थोड़ा उपदेश करिए, आप हमें शिक्षा दीजिए, तो रघुनाथ जी ने बड़ी प्यारी बात कही। जब कहा कि आप उपदेश दीजिए, शिक्षा दीजिए,
तो ठाकुर जी कहते हैं कि भैया मैं ये जो मानव शरीर धारण करके जिस चरित्र का निर्वाह कर रहा हूं, जिस चरित्र का मैं पालन कर रहा हूं, जो चरित्र सारे समाज को दे रहा हूं, उससे बड़ा कोई उपदेश हो ही नहीं सकता है। ये सबसे बड़ा उपदेश है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा चरित्र ही उपदेश है। प्रेम से कहो श्री राधे। अब कथा तो राम जी की है, पर आए तो हम वृंदावन से ही है ना, तो बुलवाएंगे तो श्री राधे ही। पर आप लोग चिंता मत करना, क्योंकि जनक नंदिनी श्री किशोरी जी में और राधा रानी में भेद नहीं है कोई। दोनों ही ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति है, भेद नहीं है। तो एक ऐसा चरित्र ठाकुर जी ने हमको दिया जो हम सब अपने जीवन में प्रयास करेंगे। इन 9 दिनों में श्रवण करके थोड़ा प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रयास ही कर सकते हैं। बाकी ठाकुर जी के पूरे चरित्र तो कौन उतार सकता है अपने जीवन में? ऐसी मर्यादा किसके जीवन में आ सकती है? क्योंकि कभी कभी हम लोग अपने जीवन में ऐसे दोराहे पर खड़े हो जाते हैं कि फिर समझ नहीं आता अब मर्यादा रखें या छोड़ दें, अब अनुशासन हो या त्याग दिया जाए। अब वो तो समर्थ हैं परमात्मा, उन्होंने तो हर परिस्थिति में अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा, हर परिस्थिति में अपने अनुशासन को नहीं तोड़ा ठाकुर जी ने। वो समर्थ हैं। अब हम उनके जैसे नहीं बन सकते तो क्या, लेकिन उनसे प्रार्थना तो कर सकते हैं कि प्रभु आपकी कथा हम श्रवण करने के लिए 9 दिन निकाल कर यहां बैठे हैं। आप जैसा चरित्र हमारा न हो पाए, आप जितने पवित्र हम न बन पाए तो क्या हो गया, लेकिन आपके चरणों के दास तो हम बन सकते हैं। यदि चरणों की शरण भी हमको मिल गई तो सद्गुणों की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम से कहिए श्री राधे। ये बड़ा अद्भुत समागम हुआ है बंधु, बहुत अद्भुत। और देखो, मैं आपको मालूम है परंपरा तो हमारी श्रीमद् भागवत जी की ही है। हमारे वंश में पीढ़ियों से भागवत की आराधना, भागवत की परंपरा चल रही है। लेकिन भक्तों के अनुग्रह पर, क्योंकि अनुग्रह ही कहूंगा, वक्ता पर जब तक सुनने वाले का अनुग्रह न हो तब तक वक्ता के मुख से ठाकुर जी की कथा नहीं निकल सकती है। श्रोता का भी बहुत बड़ा अनुग्रह होता है। तो अनुरोध भी, निवेदन भी, अनुग्रह भी, जो ठाकुर जी के चरित्र मैं सुनाने के लिए आपको यहां आया। अब कथा तो मैं सुनाऊंगा ही, लेकिन एक लक्ष्य हम यहां पर लें कि कथा के साथ साथ हम रामचरितमानस को गाएंगे भी। गाना बहुत आवश्यक है। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि। गोस्वामी जी ने कहा जितना हो सके सुनो तो, कहो तो, गाओ जरूर, गाना जरूर। और आप लोग भी यदि हो सके तो रामचरितमानस भी लेकर बैठना। अब आज तो प्रथम दिन है, थोड़ी महिमा ही हम सुनेंगे, मंगलाचरण करेंगे। हो सके तो लेकर बैठो, गाओ। उससे आपको ये भी पता चलता रहेगा मैं भी कहां कहां सुना रहा हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, आप पढ़ना स्वयं भी, साथ में गाना। क्योंकि ये समागम बिना भगवान के अनुग्रह, बिना उनकी कृपा के नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया, स्पष्ट संकेत कर दिया कि आतिहारी कृपा जाहि पर होई, आतिहारी कृपा जाहि पर होई,
अति हरि कृपा, गाइए। हो अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि एहि मार्ग सोई, पाव देहि एहि मार्ग सोई, हो पाव देहि एहि मार्ग सोई। पाव देहि एहि मार्ग सोई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस पर कृपा नहीं अति कृपा हो, जिस पर ठाकुर जी की अति कृपा होगी वही इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इस मार्ग पर आगे बढ़ना, इस रास्ते पर आगे चलना, ये सबके बस की बात नहीं है। जिसको ठाकुर जी पकड़कर चलाना शुरू कर दें अपनी कृपा से, वो ही चल सकता है। प्रेम से कहो श्री राधे। जिस पर भगवान कृपा कर दें, क्योंकि लिखा हुआ है जाय माने ही पुरुषम यम पश्येन मधुसूदनः सात्विकः सतु विज्ञेयः सवै मोक्षार्थ चिंतकः। बड़ी अद्भुत बात शास्त्रकारों ने लिखी कही। जैसे हमारे घर में बच्चे का जन्म होता है तो बालक के जन्म के समय यह देखा जाता है कि जन्म काल में उस बालक के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही थी, यह देखा जाता है। और ब्राह्मण जब बालक की पत्री देखते हैं, ज्योतिषी लोग, दैवज्ञ लोग बालक की पत्री जब देखते हैं तो ये बताते हैं यदि जन्म के समय बालक के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो ब्राह्मणों का, ज्योतिषियों का ऐसा मानना है कि उस बालक के अंदर संस्कार अच्छे नहीं आते। प्रेम से कहो श्री राधे। उस बालक में संस्कार अच्छे नहीं आते। वो माता पिता का आदर नहीं करता, वो पढ़ाई में भी कमजोर होता है, उसके अंदर गुण कम होते हैं, अवगुण ज्यादा होते हैं। ऐसे ही यदि किसी बालक के जन्म के समय उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही होगी तो ऐसा विद्वान बताते हैं कि बालक बड़ा संस्कारी बनता है, बहुत संस्कारी। वो मां बाप का आदर भी करता है, वो पढ़ने में भी बहुत, उसका भविष्य उज्जवल होता है, तीव्र बुद्धि होती है। तो इस प्रकार से हर ग्रह की दृष्टि के अपने अपने प्रभाव हैं। लेकिन शास्त्रकारों ने कहा कि यदि आप मुक्ति के मार्ग पर, आत्म कल्याण के मार्ग पर, यदि आप भजन के मार्ग पर आगे बढ़े हो तो ध्यान रखना कि आप जब पैदा हुए होंगे तो आपके ऊपर न तो राहु, न गुरु, न शनि, किसी की दृष्टि नहीं। आपके ऊपर तो अवध बिहारी, मेरे बांके बिहारी, मेरे रघुनाथ, मेरे श्री कृष्ण ठाकुर जी की दृष्टि बरस रही है। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि बिना भगवान की दृष्टि के, बिना उनकी कृपा के ऐसा संयोग नहीं हो सकता। उनकी कृपा से ही संभव है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, गाइए भाव से, हो अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, हो अति
हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि मार्ग सोई। पावो देहि एहि मार्ग सोई। ओ पाव देहि एहि मार्ग सोई। पावो देहि एहि मार्ग सोई। तो सात्विकः सतु विज्ञेयः स वै मोक्षार्थ चिंतकः। वही सात्विक हो सकता है, वही विज्ञ हो सकता है, विज्ञ माने ज्ञानी, और वही आत्म कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए आगे बढ़ सकता है। हम लोग यहां आत्म कल्याण के लिए तो बैठे हैं। हम लोग ठाकुर जी के चरणों में इसलिए तो आए हैं कि हमको थोड़ी सी शांति मिले। और ये रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है बंधुओं, जो मन को शांति देता है और जीवन में एक क्रांति देता है। ये ऐसा ग्रंथ है, आपके मन को शांति मिलेगी और जीवन में क्रांति, यानी रास्ता बदलेगा, आपका मार्ग परिवर्तित होगा। ये शांति देने वाला ग्रंथ है। गोस्वामी जी ने कहा ना, पायो परम विश्राम, अंत में यही कहा, मुझे विश्राम मिला, मुझे परम शांति मिली। बंधुओं, हम लोग मोक्ष की बातें तो करते हैं और चाहते भी हैं, लेकिन जब समय आता है तो चूक जाते हैं। एक प्रसंग मैं आपको सुनाऊं जिससे बात समझ में आए। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में आए थे। ध्यान से सुनिएगा। जब बुद्ध उस गांव में आए, गांव के ही एक व्यक्ति ने उनको ये प्रश्न किया, ये पूछा कि हमने सुना है कि आप मुक्ति देने वाले महापुरुष हो, हमने सुना है कि आपने बड़े बड़ों को मुक्ति दी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने अब तक अपने जीवन में कितनों को मुक्ति दी। ध्यान देना, उसने पूछा कि मैं जानना चाहता हूं आपने अब तक कितनों को मुक्त किया, कितनों को मुक्ति दी। तो बुद्ध ने कहा कि बेटा, कितनों को दी कितनों को नहीं दी, इससे तुझे क्या मतलब, तू तो ये बता कि क्या तुझे चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। हम लोग अटपटी बातें लेकर जाते हैं महापुरुषों के पास। कितनों को दिया आपने? बुद्ध ने पूछा कि तुझे चाहिए या नहीं? बोले मैं तो चाहता हूं कि मेरा पूरा गांव मुक्त हो जाए, मैं चाहता हूं मेरे गांव के सारे लोग निर्वाण को प्राप्त करें, क्या आप दे पाओगे? बुद्ध ने कहा कि बेटा ऐसा कर, तू सबको लेकर कल आ जाना, मैं तुझे एक दिन का समय दे रहा हूं, तू लेकर सबको आ जाना और जितनों को तू लाएगा मैं मुक्ति दूंगा, सबको मोक्ष मिलेगा, सबको निर्वाण पद मिलेगा। वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा वापस अपने गांव में गया, लोगों के घर के दरवाजे खटखटाने लगा। एक घर का द्वार खटखटाया, घर का मालिक बाहर निकला, बोले क्या बात है? तो उसने कहा जल्दी चलो मेरे साथ। बोले कहां चलना है? बोले भगवान बुद्ध पधारे हैं। बोले तो? बोले वो सबको मुक्ति देंगे, आओ तुमको भी मुक्ति मिलेगी।
उसने तुरंत डांटते हुए कहा कि क्या तू पागल है? मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए, तुझे लेनी हो तो तू जा, मुझे खेतों पर काम है, मैं अपने खेतों पर जा रहा हूं। दूसरा दरवाजा खटखटाया, बोले भगवान बुद्ध पधारे हैं, मुक्ति चाहिए तो चलो, मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। घर का मालिक निकलकर बोला कि देख, ऐसा है कि अभी मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई है, अब पत्नी मायके गई हुई है तो मैं मुक्ति लेकर करूंगा क्या, क्योंकि मैं तो मुक्ति में ही जी रहा हूं, प्रेम से कहो श्री राधे, मैं करूंगा क्या, मुझे नहीं चाहिए। लोगों ने बहाने बनाए अपने अपने, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, सबने बहाने बनाए। कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। बंधुओं, 2 दिन के बाद वो व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गया। बहुत ध्यान से सुनना आप। 2 दिन के बाद वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गया। बुद्ध मुस्कुरा रहे थे और बोले कि बेटा, मैंने बहुत इंतजार किया, कल तुम्हारे गांव का एक भी व्यक्ति नहीं आया, मैं बैठा रहा, मैंने बहुत वेट किया, बहुत इंतजार किया, कोई आया नहीं, क्या हुआ? बोले, हे महात्मन, मुझे क्षमा करिए, लेकिन हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति ने मुक्ति लेने से इनकार ही किया, किसी ने स्वीकार नहीं किया मुक्ति को। मैंने घर घर जाकर लोगों का द्वार खटखटाया, सबने मना ही किया, कोई तैयार नहीं हुआ। बुद्ध ने बड़ी प्यारी बात पूछी। बुद्ध ने पूछा कि बेटा, औरों का तो मुझे इंतजार ही नहीं था, मैं तो ये सोच रहा था कोई आए ना आए तू जरूर आएगा, लेकिन तू भी तो कल नहीं आया। चलो और लोग नहीं आए तो कोई बात नहीं, मुझे तो तेरा ही इंतजार था कि तू तो कम से कम आता कल, तू भी नहीं आया। तो वो व्यक्ति शर्मिंदा हो गया, नीचे मुंह लटक गया उसका और बोला कि भंते, आपको सच बताऊं, जब सबने मुक्ति लेने से मना कर दिया तो मैंने सोचा कि अकेला मैं ही मुक्त होकर क्या करूंगा। फिर जब कोई मुक्ति नहीं लेना चाहता, अकेला मैं क्या करूंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। कहने का अभिप्राय, ये घटना मैंने आपको क्यों सुनाई बंधुओं, क्योंकि आत्म कल्याण की बातें करना बहुत सरल है, पर आत्म कल्याण के अंदर से इच्छा उठना बहुत मुश्किल है। वो बिना ठाकुर जी की कृपा के नहीं हो सकता। ऊपर से तो बातें करना बहुत आसान है कि महाराज मुक्ति चाहिए, मुक्ति की बातें बताओ, भक्ति की बातें बताओ, पर अंदर से वो अभिलाषा उठना बिना ठाकुर जी की कृपा के संभव नहीं है। वो प्रभु की कृपा से ही हो सकता है, बिना कृपा के नहीं। और ये रामचरितमानस तो ऐसा ग्रंथ है कि जो आप मांगोगे, यहां बैठकर जो आप कामना करोगे, गोस्वामी जी ने लिख दिया, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यदि यहां से संसार के काम मांगोगे तो संसार के सारे काम भी आपके बन जाएंगे, और यदि यहां बैठकर राम को मांगोगे तो रघुनाथ जी भी आपको मिल जाएंगे। जो आप मांगोगे वो आपको यहां से प्राप्त होगा। काम चाहिए तो काम मिलेगा, और राम चाहिए तो राम मिलेगा। ये परम विश्राम को देने वाला ग्रंथ है। और आप केवल ग्रंथ मत समझना, ये तो रघुनाथ जी हैं, साक्षात ठाकुर जी हैं। जो लोग पाठ करते हैं इस ग्रंथ का श्रद्धा पूर्वक, वो ही इसकी अनुभूति कर सकते हैं। ये साक्षात प्रभु है। श्री तुलसीदास का तो धन है रामायण, श्री तुलसीदास का तो धन है रामायण, सभी भक्तों का और वैष्णवों का मन है रामायण। श्री तुलसीदास का तो धन है रामायण, सभी भक्तों का और वैष्णवों का मन है रामायण। इसे कोई कहानी किस्सा मत समझ लेना, इसे कोई कहानी किस्सा मत समझ लेना। प्रभु श्री राम का जीवन है रामायण, भगवान राम का जीवन है। ये तो ठाकुर जी का चरित्र है, उनका स्वरूप है साक्षात।
और रामायण के मनीषियों ने, रामचरितमानस के विद्वानों ने, क्योंकि गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे हैं, 7 कांडों की कल्पना ठाकुर जी के श्रीअंग में करी है। इस ग्रंथ के 7 कांड रघुनाथ जी का एक एक अंग है। कि बाल कांड प्रभु पाए, अयोध्या कटि मन मोहे। बालकांड जो है वो ठाकुर जी के चरण हैं, उनके पद हैं, श्री चरण हैं। अयोध्या कांड को कटी बताया, यानी कमर का भाग। कि बाल कांड प्रभु पाय, अयोध्या कटि मन मोहे। उदर बनो आरण्य, हृदय किष्किंधा सोहे। अरण्य कांड रघुनाथ जी का उदर है और हृदय है किष्किंधा कांड। तो इनकी बड़ी व्याख्या है, व्याख्या हो तो समय बहुत चाहिए, बहुत व्याख्या है इनकी। भगवान श्री राम का हृदय किष्किंधा कांड, क्योंकि आप जानते हो, आप सब पढ़ते रहते हो, पाठ करते हो, रामचरितमानस का सुनते भी रहते हो विद्वानों के द्वारा। अयोध्या कांड में ठाकुर जी का मिलन किससे हुआ था? अयोध्या का किष्किंधा कांड में किससे मिले थे रघुनाथ जी? आगे तो आप सुनोगे ही। किष्किंधा कांड में भगवान का मिलन हनुमान जी से हुआ था। प्रेम से कहो श्री राधे। हनुमान जी से, जो कि परम राम के भक्त हैं, रघुनाथ जी का मिलन किष्किंधा कांड में ही हुआ। इसीलिए विद्वानों ने इसको राम जी का हृदय बताया है, क्योंकि राम के हृदय में ही तो हनुमान जी महाराज विराजमान है, हृदय में ही तो बैठे हुए हैं। तो बालकांड प्रभु पाए, अयोध्या कटि मन मोहे। उदर बनो आरण्य, हृदय किष्किंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद, लंका कही गायो। जहां दशानन सहित, निशाचर सकल समायो। सुंदरकांड को ग्रीवा कहा प्रभु की, क्योंकि सुंदरकांड तो सुंदर ही है। और हमारी ग्रीवा, हमारी गर्दन, यदि हमारी ग्रीवा न हो तो हम गा नहीं सकते, कंठ यहीं से निकलता है। और सबसे ज्यादा यदि रामचरितमानस के किसी प्रसंग का गायन होता है तो वो सुंदरकांड का ही होता है। तो उसका संबंध कंठ से है। सुंदर ग्रीव और मुखारविंद, लंका का ही गायो। लंका कांड जो है वो ठाकुर जी का मुखारविंद है। और मुखारविंद क्यों है? क्योंकि वहां पर सारा रावण के सहित सारा असुर वंश, सारा असुर कुल ठाकुर जी के मुख में समा गया। सारी असुर सेना का विनाश प्रभु ने किया। बड़े बड़े राक्षस, क्योंकि हमारे भगवान तो कालों के भी काल हैं भैया, सब ठाकुर जी के मुख में समा गए। तो इसलिए लंका कांड ठाकुर जी का मुखारविंद है। और मस्तक उत्तर कांड शुचि, ए विधि तुलसीदास भन। मस्तक उत्तर कांड शुचि, ए विधि तुलसीदास भन। तो आदि अंत लो देखिए, श्री मन मानस राम तन। इसीलिए ये रामचरितमानस रघुनाथ जी का तन है, राम जी का श्रीअंग है। इसलिए मैं आपको एक और निवेदन करूं, यदि आप रामचरितमानस का पाठ करते हो तो ग्रंथ को बड़ा संभाल के रखना, ग्रंथ का बड़ा आदर करना। कई बार हम देखते हैं लोग ग्रंथ को ऐसे ही पाठ किया, पटक दिया। नहीं नहीं, बहुत संभाल के। और कई बार हम देखते हैं लोग पेज भी मोड़ देते हैं, कभी कुछ निशान भी पेनों से
लगा देते, अक्षरों को काटते। नहीं नहीं, ऐसा मत करना कभी, बहुत संभल के। ये ठाकुर जी का श्रीअंग है। और यही बात भागवत के संबंध में भी है। जैसे भागवत बांके बिहारी का रूप है, ऐसे ही रामचरितमानस साक्षात राम का स्वरूप है, साक्षात राम का स्वरूप। क्योंकि रामायण का अर्थ ही होता है रामस्य अयनम, जहां राम बैठे हुए हैं साक्षात, जहां राम का निवास है, वही तो रामायण है। रामस्य अयनम, जो रघुनाथ जी का घर है वो रामायण है। और एक अर्थ ऐसा भी होता है, श्री राम अय्यते प्राप्यते तद रामायणम। दो अर्थ हैं, ठाकुर जी जिसमें बैठे हुए हैं वो रामायण है, और दूसरा जो उन ठाकुर जी को हमारे जीवन में हमें प्राप्त करवा दें वो रामायण है। जो हमें ठाकुर जी की प्राप्ति करा दे वो रामायण। तो इस ग्रंथ को बड़ा आदर पूर्वक, बड़ा श्रद्धा पूर्वक आप बहुत संभाल के रखना। कभी पाठ करो या कभी आप घर में लेकर आओ तो ठाकुर जी का स्वरूप मानना। एक एक चौपाई के एक एक अक्षर में रघुनाथ जी विराजमान हैं, रघुनाथ जी बैठे हुए हैं। ये अद्भुत ग्रंथ है रामचरितमानस। मानव को मानव बनाने वाला ग्रंथ है। क्योंकि कहने को तो हम मानव हैं, पर मानवता तो नहीं दिखाई देती। मानव तो हम बन गए, पर मानवता तो दिखाई नहीं दे रही। मानव होने के बाद, मानव शरीर मिलने के बाद भी दानवता ज्यादा नजर आ रही है, मानवता कम नजर आ रही है। ये मानव को मानव बनाने वाला ग्रंथ है। घरों पे नाम थे, नामों के साथ औहदे थे। आप गुजरते हो जब सड़क से, कितने घर दिखाई देते हैं। घरों के बाहर लोगों के नाम लिखे रहते हैं, उनकी पोस्ट लिखी रहती है, उनका औहदा, उनका नाम घरों के बाहर लिखते हैं ना लोग, ये फलाने का मकान है, सब लिखते हैं। तो घरों पे नाम थे, नामों के साथ औहदे थे। बहुत तलाश किया पर कोई आदमी न मिला। नाम तो बहुत मिले, औहदेदार लोग तो बहुत मिले, पर आदमी कम मिले। बहुत तलाश किया, कोई आदमी न मिला। तो ये मानव को मानव बनाने वाला ग्रंथ है। और बंधुओं, भवसागर से पार उतरने का एक सुगम साधन। गोस्वामी जी ने कहा कि भवसागर से यदि पार उतरना है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अरे आपको यदि यहां से मान लो वृंदावन जाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। यदि यहां से वृंदावन की यात्रा आपको करनी है तो बंधुओं उसके लिए आपको या तो कोई गाड़ी चाहिए, कार में आप जाओगे, या आप बस में बैठोगे, कोई ना कोई साधन तो चाहिए ना। अब पैदल तो यहां से वृंदावन नहीं जा सकते हो, जाओगे भी तो तकलीफ बहुत होगी। कोई ना कोई साधन जरूर चाहिए, कोई ना कोई वाहन जरूर चाहिए। कहीं भी आपको जाना हो, यदि आप बाहर से यहां आए भी हो तो भी साधन से ही आए हो, वाहन से ही आए हो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया यदि भवसागर से आपको पार जाना है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इस रामचरित रूपी मानस रूपी नौका के अंदर बैठ जाओ, बाकी पार लगाना फिर ठाकुर जी का काम है। बस बैठ जाओ, यहां जाने की जरूरत नहीं है कहीं भी, बैठ जाओ। कि भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर जो पार जो पावा,
भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह, पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, ता कह राम कथा दृढ़ नावा, ता कह राम कथा दृढ़ नावा, भव सागर चाह पार जो पावा, ओ भव सागर चाह पार जो पावा, होता कह राम कथा दृढ़ नावा। भव सागर से पार जाने वालों के लिए ये एक नाव है, और गोस्वामी जी ने नाव के साथ एक बहुत प्यारा उस नाव का गुण भी बताया। नाव कैसी, एक नाव के साथ विशेषण लगाया। नाव कैसी है? दृढ़ नावा। बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। ये राम कथा रूपी जो नाव है, ये दृढ़ नाव है। भैया संसार की किसी नाव में बैठोगे तो क्या पता भरोसा हो न हो, क्योंकि डूब भी सकती है। हमने सुना है नौकाएं डूबती हैं, नाव क्या बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। लेकिन बंधुओं, गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो रामचरितमानस रूपी, ये जो राम कथा रूपी नाव है, ये कोई कच्ची नौका नहीं है, ये बड़ी पक्की नाव है। क्योंकि ये डूबने वाली नाव नहीं है, ये आपको ठाकुर जी के चरणों में ले जाकर ही छोड़ेगी। हाँ, ये डूबने वाली नाव नहीं है, बड़ी मजबूत नाव है, बड़ी पक्की नौका है। क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा होता है, लोगों के मुख से मैंने सुना, कई बार लोग कहते हैं कि महाराज कथा में क्या रखा है, कथा में क्या रखा। जो लोग कथा सुनते हैं, इस साधन को जीवन में अपनाते हैं, कई लोग उनकी निंदा करते हैं। अरे बोले क्यों कथाओं में जाते हो, रखा क्या है। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो ये कहता है कथा में क्या रखा है, कथा में जाने से होता क्या है, एक बार उसे आप कैसे भी पकड़कर कथा में ले आओ तो उसको मालूम चल जाएगा यहां क्या रखा है। जब तक ये आनंद आपने लिया नहीं, तब तक जानोगे कैसे यहां आनंद है। इसीलिए मैं कहा करता हूं, कोई व्यक्ति यदि उसको तैरना सीखना हो, तो तैरना सीखने के लिए कहां आना पड़ेगा, थोड़ा बताओ मुझे। यदि तैरना सीखना है कहां आना पड़ेगा? हवा में तो तैरना नहीं सीखोगे, जमीन पर भी तैरना नहीं सीखोगे, कहां आना पड़ेगा? पानी में। बिना पानी में आए कोई तैरना नहीं सीखता। मैंने सुना एक व्यक्ति अपने उस्ताद के साथ तैरना सीखने आया था, पानी में अंदर प्रवेश कर रहा था, अब उसका पैर घाट पर ही फिसल गया। क्योंकि जो लोग पानी से घबराते हैं, जिनको तैरना नहीं आता, वो बहुत डरते हैं। अब वो धीरे धीरे उतर रहा था, बहुत डरता डरता। आज तैरना सीखना था उसे, घाट पर ही उसका पैर फिसल गया, पानी में गिर गया। और जैसे ही गिरा घाट पर, तुरंत उठकर भागा। उस्ताद ने आवाज लगाई कि बेटा थोड़ा तैरना तो सीख ले, कहां भागा जा रहा है। तो उसने पीछे से जवाब दिया कि नहीं नहीं, अब तो जब तक तैरना सीख नहीं लूंगा तब तक पानी में आऊंगा ही नहीं। जब तक सीख नहीं लूंगा तब तक आऊंगा नहीं।
उस्ताद ने कहा, बेटा जब तक आएगा नहीं सीखेगा कैसे? पानी में तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं सीख सकते। उसी प्रकार से मैं कहा करता हूं कि आप संसार में यदि रह रहे हो तो ठीक है, सुख मिलेगा आपको बहुत, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। यदि तैरना हो तो पानी में आ, किनारे में क्या रखा है? यदि तैरना हो तो पानी में आ, किनारे में क्या रखा है? यदि आनंद चाहे तो कथा में आ, जमाने में क्या रखा है? आनंद तो प्रभु की कथा में है और कहीं नहीं है आनंद। इस नौका में आप बैठ जाओ बस, और श्रद्धा के साथ ये पार लगाने में समर्थ है, ये पार लगाएगी आपको। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भव सागर चाह पार जो पावा, 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 तो ता कह राम कथा दृढ़ नवा, ता कह राम कथा दृढ़ नवा, ओ ता कह राम कथा दृढ़ नवा। जो भव सागर से पार उतरना चाहते हैं उनके लिए ये राम कथा एक दृढ़ नौका है, दृढ़ नाव है। ठाकुर जी के भरोसे इस नाव में बैठ जाओ बस, आप पार उतर जाओगे, पार लग जाओगे। इस कथा की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है बंधु, जितना विस्तार किया जाए उतना कम है, क्योंकि गोस्वामी जी हमारे लिए नाव ही तो लेकर आए हैं। संसार असार के पार को सुगम रूप नौका लयो। गोस्वामी जी का, तुलसीदास जी महाराज का चरित्र नाभा जी ने भक्तमाल में गाया है, बड़ा सुंदर। और वो ये बात कह रहे हैं, संसार असार के पार को सुगम रूप नौका लयो, कलि कुटिल काल निस्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो। प्रेम से कहो श्री राधे। कलि कुटिल काल निस्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो। कई बार लोगों को शंका होती है कि गोस्वामी जी कौन थे? अरे स्पष्ट है, शंका मत करना। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ही इस कलिकाल में हम सब जीवों पर कृपा करने के लिए तुलसीदास बन के प्रकट हुए। और आपको शंका हो तो आप भविष्य पुराण पढ़ सकते हो। स्पष्ट लिखा है भविष्य पुराण में कि वाल्मीकस तुलसीदासः कलौ देवी भविष्यति। भोलेनाथ पार्वती को सुना रहे भविष्य पुराण कि हे देवी, हे भवानी पार्वती, महर्षि वाल्मीकि ही कलिकाल में तुलसीदास बन के प्रकट होंगे और वो अपने उसी आदि काव्य को भाषाबद्ध करेंगे, लोगों को समझ में जल्दी आए भाषा में लिखेंगे राम के चरित्र। भाषाबद्धां करिष्यति। प्रेम से कहो श्री राधे। तो गोस्वामी जी तो साक्षात वाल्मीकि जी के स्वरूप हैं। महाराज वाल्मीकि ही गोस्वामी जी बनकर आए। और क्यों आए, एक छोटी सी घटना भी मैं आपको सुनाऊं। वैसे महर्षि वाल्मीकि तो पहले रत्नाकर डाकू थे, आप जानते होंगे। महर्षि बनने से पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे और यही काम था, सड़क के किनारे खड़े हो जाते, लोगों को लूटा करते थे। कितने लोगों को लूटा, कितनों को मारा, कोई गिनती नहीं कर सकता।
लेकिन जब भगवान की कृपा होने वाली होती है तो जीवन में किसी संत का मिलन जरूर हो जाता है कि अब मोहे भा भरोस हनुमंता कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि की कृपा के, बिना भगवान की कृपा के जीवन में संत मिलन नहीं हो सकता बंधु। तो महर्षि वाल्मीकि तो बहुत अपराधी थे पहले, रत्नाकर डाकू थे, लोगों को लूटना, लोगों को मारना यही काम था। ध्यान से सुनना। एक बार नारद जी से मिलन हुआ, रास्ते में खड़े हुए थे, लोगों को लूट रहे थे। नारद जी अपना तुम्बरू लेकर, अपनी वीणा लेकर निकल रहे थे। तुरंत डाकू ने पकड़ लिया, रत्नाकर ने, और बोले महाराज जो कुछ भी है तुम्हारे पास तुरंत यहां निकाल के रख जाओ, जो कुछ है सब मेरे सामने रख दो। नारद जी बोले कि भैया हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं जो तू लूटे। बोले और कुछ नहीं तो अपनी ये वीणा ही मुझे दो। अरे बोले वीणा लेकर क्या करेगा? बोले मेरा स्वभाव है, जिसको पकड़ता हूं कुछ ना कुछ तो लूटता हूं उसका। अब और कुछ नहीं है तो वीणा ही दे दो, आपकी इस वीणा को बाजार में बेच दूंगा। नारद जी बोले कि भैया यदि लूटना ही है तो मेरा असली धन लूट लेना, यदि लेना ही है तो ऐसा धन लूट ले जिस धन को लेने के बाद फिर कुछ लेना ही ना पड़े तुझे, फिर कुछ लूटना ही ना पड़े। बोले महाराज वो धन कौन सा है? बोले वो धन है परमात्मा का नाम। यदि लूटना है तो नाम ले ले मेरे से, लूट ले मुझे। क्योंकि जिसके पास ये धन आ गया उसको क्या चाहिए फिर? लूट ले। बोले मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, अपनी वीणा दो मुझे। क्योंकि जब हमारे पाप अधिक होते, बहुत गंभीरता से सुनना इस बात को आप, जब हमारे जीवन में पाप अधिक होते हैं तो हमारी बुद्धि जरूर खराब होती है। पाप के द्वारा पापेन प्रज्ञा विनश्यति। जितना आपके पाप बढ़ेंगे जीवन में उतनी बुद्धि खराब होती जाएगी। आपको किसी संत की, किसी महात्मा की अच्छी बात भी बुरी लगने लगेगी। ये पहली निशानी है। यदि किसी के सद्वचन भी दुर्वचन बन जाए हमारे लिए, समझना हमारे जीवन में पाप बढ़ रहे हैं, हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि विनष्ट हो रही है। ये लक्षण है। अब नारद जी ने तो अच्छी बात कही लेकिन नहीं मानी। मैं तो लूटूंगा आपका, मुझे ये वीणा चाहिए, आपका तुम्बरू चाहिए। नारद जी ने बड़ी प्यारी बात कही। नारद जी बोले कि बेटा खाली मैं तेरे से इतना जानना चाहता हूं कि तू जो ये पाप कर रहा है, मुझे बस ये बता दे, क्या केवल अपने लिए कर रहा है? तूने इतने लोगों को मारा, इतने लोगों को लूटा, केवल अपने लिए? अरे बोले नहीं महाराज, मेरा अपना तो कोई स्वार्थ ही नहीं है। मैं तो अपने परिवार का पेट भरने के लिए गलत काम करता हूं, अपने लिए नहीं, अपने सारे परिवार का पेट भरता हूं मैं। नारद जी ने कहा कि भैया फिर मुझे यह भी बता दे कि ये पाप करके तुझे जो फल मिल रहा है, तो उस पाप के फल को तू अकेला भोगेगा या सारा परिवार साथ में भोगेगा तेरे? क्या तेरे परिवारी जन इस अपराध में, इस पाप में क्या तेरे हिस्सेदार बनेंगे? जरा ये भी तो बता। तो कहा कि महाराज क्यों नहीं बनेंगे? जिनके लिए मैं चोरी कर रहा हूं, जिनके लिए मैं ये लूट मार कर रहा हूं, जिनके लिए मैं लोगों को सता रहा हूं, मार रहा हूं, मेरे वो सारे परिवार के लोग मेरे पाप में मेरे साथ हिस्सेदार होंगे। नारद जी ने कहा तो बेटा बस इतना कर
तू कह तो रहा है, एक बार जाकर उनसे पूछ के आ जा बस। क्या तेरे पापों में तेरा सहयोग देंगे वो? एक बार पूछ के आ। रत्नाकर डाकू बोला कि महाराज तुम बड़े चालाक लगते हो मुझे, मैं उधर पूछने जाऊं और तुम उधर निकल जाओ। प्रेम से कहो श्री राधे, बड़ी चालाकी दिखा रहे हो। मैं उधर घर पूछने जाऊं और तुम निकल जाओ। नारद जी बोले नहीं बेटा, मैं जाऊंगा नहीं। और तुझे मुझ पर भरोसा ना हो तो देख ये पेड़ है, ऐसा कर मुझे बांध दे इस पेड़ से, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, तू आएगा मैं यहीं मिलूंगा। उस डाकू को विश्वास नहीं था, नारद जी को पेड़ से बांधा उसने और बड़ा कस के बांधा, कहीं ये छूट न जाए। अच्छी तरह बांध कर और बोला यहीं रहना, मैं अभी आता हूं। दौड़ा दौड़ा अपने घर गया, जाकर अपने घर पर सारे घर वालों को इकट्ठा किया उस डाकू ने। सबको कहा कि देखो मैं तुम सबके लिए दिन रात चोरी करता हूं, मैं तुम सबका पेट भरने के लिए लोगों को मारता हूं, लूटता हूं, मुझे बहुत पाप मिल रहा है, क्या तुम सब मेरे पाप में हिस्सेदार बनोगे? सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले हम क्यों बनेंगे, हमने तो तेरे से चोरी करने को नहीं कहा, हमने तो तुझे लोगों को लूटने के लिए नहीं कहा, ये तो तेरी जिम्मेदारी है, तू कैसे भी धन लेकर आ, अब ये तेरे ऊपर है, तू पाप से लाए या पुण्य करके लाए, तू नीति से लाए या अनीति से लाए, ये तो तेरे ऊपर है, हम तेरे पाप में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। बस ये सुनते ही उस डाकू की आंखें खुल गईं कि अरे मैं इन लोगों के लिए दुनिया को लूट रहा था जो मेरा साथ ही नहीं देंगे। बंधुओं, संसार किसका साथ देता है? संसार किसी का साथ नहीं देता, ध्यान रखना। यहां तो गोस्वामी जी ने कहा ना, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, जब तक स्वार्थ है तब तक ही लोग प्रेम कर रहे हैं, केवल स्वार्थ। संसार के लोगों का प्रेम बड़ी जल्दी बदल जाता है, जब तक आप उनके लिए कुछ कर रहे हो बड़े अपने हो जाएंगे तुम्हारे, तुमने करना बंद किया तो पराये हो जाएंगे। स्वार्थ है, बहुत स्वार्थ। और क्या मैं ज्यादा बोलूं, आप दिन रात देख रहे होंगे हमारे चारों ओर प्रेमी कम है, स्वार्थी ज्यादा है। और सिर मत हिलाओ, उन स्वार्थियों में हम भी एक हैं, प्रेम से कहो श्री राधे। हमारे चारों ओर स्वार्थी तो हैं, लेकिन हम भी तो उनमें से एक हैं, हम भी हैं, हमारा स्वभाव भी वैसा ही है, हम उसी भीड़ में खड़े हुए हैं। मैं कहा करता हूं, संसार के लोग कैसे हैं, आने जाने की बात करते हैं, आने जाने की बात करते हैं, आजमाने की बात करते हैं, हाथ मिलाते नहीं तरीके से और दिल मिलाने की बात करते हैं। संसार के लोग ऐसे हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कभी दिल से हाथ भी नहीं मिलाते, तो दिल क्या मिलाएंगे लोग? ऐसे लोग। उस डाकू की आंखें खुल गई, इतना बड़ा अपराध इन लोगों के लिए मैंने किया और कोई मेरा साथ नहीं देता। आंखें खुल गई हैं और तुरंत दौड़ पड़े, जाकर नारद जी के चरणों में गिर गए और बोले कि महाराज, अब तक मैंने पाप कमाया, अब उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन अब आपके चरणों में निवेदन है कि आप मुझे परमात्मा का नाम रूपी धन प्रदान कर दो। अब मुझे और कोई दूसरी दौलत नहीं चाहिए, अब तो नाम रूपी धन मुझे चाहिए, बस आप कृपा करके दे दो। नारद जी प्रसन्न हो गए थे और महर्षि वाल्मीकि जी को राम नाम की दीक्षा दी, राम नाम सुनाए, कहा कि बेटा बोल जरा मेरे सामने राम। अब उस डाकू ने तो दिन भर मार काट मचाई थी,
नारद जी कहते हैं राम नाम बोल, पर उससे राम नाम लिया नहीं जाता। वो कहता है महाराज मेरे से बोला नहीं जाता। नारद जी ने एक युक्ति निकाली कि देख तू राम मत बोल, मरा तो बोल। क्या? राम मत बोल, मरा तो बोल। अरे बोले मरा तो महाराज बोलूंगा, क्योंकि दिन भर मारता ही तो हूं लोगों को। उसने कहना शुरू कर दिया मरा मरा, और मरा 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 करते करते राम बन गया। आप बोलिए थोड़ी देर मरा मरा तो राम बन जाएगा। ध्यान रखना, जो संसार से जुड़ा वो मरा, और जो ठाकुर जी से जुड़ गया उसके जीवन में मरा नहीं, वो तो रघुनाथ का प्यारा हो गया, राम बन गया। ये संकेत है यहां। गोस्वामी जी ने भी कहा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा था, और उल्टा नाम जपते 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 समाधि लग गई थी, और डाकू रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए, महर्षि बन गए। केवल नाम का प्रभाव, उल्टा नाम जपत जग जाना। और फिर काव्य शक्ति प्राप्त हुई थी इनको, तब इन्होंने रामायण का विस्तार किया था, रामायण लिखी थी। और रामायण भी कोई छोटी मोटी नहीं। आज हम लोग जो वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं उसमें 24,000 श्लोक हैं, लेकिन जो 24,000 श्लोकों वाली रामायण है वो तो बड़ा संक्षिप्त रूप है। बाकी महर्षि वाल्मीकि जी ने जो ग्रंथ लिखा था उसमें तो 100 करोड़ श्लोक थे। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। भगवान राम के चरित्र तो अनंत हैं, कौन गा सकता है। शतकोटि प्रविस्तरम। अब एक घटना की ओर मैं आपका ध्यान खींचूंगा, जिससे इस ग्रंथ की प्रामाणिकता आपके सम्मुख प्रकट होगी कि यह कोई साधारण नहीं, यह प्रामाणिक ग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि जी ने जब अपने ग्रंथ रामायण को लिखा तो उन्होंने एक बार ये कथा हनुमान जी को सुनाई। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी ने जो भगवान राम की कथा को लिखा था तो ये बहुत कृपा की बात थी उनके लिए कि जिस समय वो लिख रहे थे उस समय भगवान राम लीला कर रहे थे। वाल्मीकि जी के आश्रम भी पधारे थे, आगे सुनोगे आप। लीला कर रहे थे उस समय ठाकुर जी। और जैसा वाल्मीकि जी ने लिखा वैसा ही रघुनाथ जी ने चरित्र भी किए। पद्म पुराण में लिखा है कि जिस समय भगवान राम सागर के तट पर आए थे, सागर के किनारे आए थे लंका पर जाने के लिए, उस समय भगवान राम ने सेतु का निर्माण कराया था। पत्थर वानर लेकर आए थे, सेतु बनाया गया था। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु क्या आपको यह करने की जरूरत है? बड़ा ध्यान से सुनना भगवान, ये पद्म पुराण का प्रसंग है। लक्ष्मण जी कहते हैं रघुनाथ जी, हे मेरे ठाकुर, क्या आपको ये पुल बनाने की कोई जरूरत है? क्या ये ब्रिज बनाना जरूरी है? क्या आपकी कृपा कटाक्ष से सागर हमको रास्ता नहीं दे सकता? आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता? आपके लिए ये पुल बनाना क्या जरूरी है? भगवान राम बोले कि लक्ष्मण, बनाने को तो हम बाणों का ही पुल खड़ा कर दें। बोले फिर ये पत्थर मंगाकर ये पत्थरों का पुल ये किस लिए बनाया जा रहा है? आप चाहो तो सागर आपको रास्ता दे सकता है, आप एक बार कहो तो। आप ये पुल बना क्यों रहे हो? तो भगवान राम मुस्कुराकर बोले कि लक्ष्मण जरा धीरे बोलो। पुल बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ में लिख दिया है कि राम जी पुल बनाकर लंका गए थे तो पुल बनाकर ही जाऊंगा, क्योंकि एक महापुरुष लिख गया है, एक महात्मा ने यह बात लिख दी है पहले ही।
और यद्यधिया त उरुगाय विभावयंती तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। मेरे ठाकुर जी का यह स्वभाव है कि जिस भाव के अनुसार भक्त उनको देखना चाहता है, मेरे ठाकुर जी वैसा ही बन जाते हैं, वैसी ही वो लीला करना शुरू कर देते हैं। पहले संत ठाकुर जी की लीला का एक नक्शा तैयार कर देते हैं और ठाकुर जी उसी नक्शे के अनुसार फिर लीला शुरू कर देते हैं, भक्त के भाव के अनुसार। ऐसे महर्षि वाल्मीकि हनुमान जी को अपना ग्रंथ सुनाया। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि महाराज, आपने जो ग्रंथ लिखा है ये तो बहुत कमाल है ही, पर एक ग्रंथ हमने भी लिखा है। ध्यान से सुनना आप। हनुमान जी बोले, आपने तो ग्रंथ जो लिखा बहुत अच्छा, पर एक ग्रंथ हमने भी लिखा है। बोले आप दिखाओ मुझे। हनुमान जी का वो बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम हनुमान नाटक, उसमें भी राम जी के चरित्र बहुत अद्भुत हनुमान जी ने लिखे। अब पुराने समय में, उस समय कोई कागज तो हनुमान जी को मिले नहीं, तो सागर के किनारे बड़े बड़े शिलाखंडों पर, बड़े बड़े पत्थरों पर हनुमान जी ने अपने नखों से, अपने नाखूनों से वो ग्रंथ लिखा था, बड़े बड़े पत्थरों पर। वाल्मीकि जी को लेकर गए कि आप थोड़ा पढ़िए इनको और बताइए मैंने कैसा लिखा। वाल्मीकि जी ने जब हनुमान जी का वो ग्रंथ पढ़ा तो पढ़कर नाचने लग गए, झूमने लग गए और बोले कि हे पवन सुत, ऐसा ग्रंथ तो मेरा भी नहीं है जो आपने लिखा है, ऐसा तो मेरा भी नहीं है जो आपने रचना कर दी है। नाचने लग गए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर रोने भी लग गए। पहले तो बड़े प्रसन्न हुए, आत्मविभोर हो गए, फिर महर्षि वाल्मीकि जी रोने लग गए। हनुमान जी ने कहा, महाराज रो क्यों रहे हो? बोले रो इसलिए रहा हूं कि अब आपने इतना कमाल का ग्रंथ लिख दिया तो मेरी रामायण को कौन पढ़ेगा, मेरा ग्रंथ कौन पढ़ेगा। तो हे पवन सुत, एक प्रार्थना करूं? बोले करिए। बोले आप इन पत्थरों को थोड़ा सागर में फेंक दो, यदि आपके इस ग्रंथ का प्रचार हो गया तो मेरी रामायण कोई नहीं पढ़ने वाला फिर। और हनुमान जी ने ऐसा किया, उन पत्थरों को सागर में डाल दिया। लेकिन हनुमान जी महाराज ये भी बोले कि देखो महर्षि, आपके कहने पर मैंने अपने ग्रंथ को सागर में प्रवाहित कर दिया, सागर में फेंक दिया, डाल दिया, लेकिन आप ध्यान रखना, जब कलयुग आएगा, जब कलिकाल आएगा, तो उस समय आप ही गोस्वामी तुलसीदास के रूप में प्रकट होंगे और मैंने जो ग्रंथ यहां पत्थरों पर लिखा था उसी ग्रंथ को रामचरितमानस के रूप में मैं आपसे दोबारा लिखवाऊंगा। वही ग्रंथ जो मैंने लिखा था मैं आपसे लिखवाऊंगा उसको। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आप ये समझ लेना, ये जो ग्रंथ है ये हनुमान जी के द्वारा रचित है। ये हनुमान जी की प्रेरणा से गोस्वामी जी के हृदय में प्रकट हुआ है। और ये वही ग्रंथ है जो पूर्व में, त्रेता में हनुमान जी ने लिखा था, यहां गोस्वामी जी से लिखवाया उन्होंने। अद्भुत प्रसंग है। गोस्वामी जी के संबंध में तो आप सब जानते ही हो बंधुओं, गोस्वामी जी का जीवन बड़ा संघर्षों से भरा हुआ। वैसे 126 वर्ष इस धरा पर गोस्वामी जी रहे। 126 वर्ष की आयु में उनका शरीर प्रभु के चरणों में छूटा। लेकिन जब रामचरितमानस लिखी थी तो कोई अपने बाल्यकाल में नहीं लिखी, अपनी युवावस्था में नहीं लिखी। जब रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिखी थी उस समय उनकी अवस्था 78 वर्ष की थी, 78, वृद्ध थे जब इस ग्रंथ को लिखा। और वो 3-4 वर्ष का समय ही था जो गोस्वामी जी ने अपनी रचनाएं लिखी। न तो उसके पहले कुछ लिखा, न बाद में कुछ लिखा। वो 3-4 साल का समय था जो गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथों की रचना की, क्योंकि उस समय गोस्वामी जी गोस्वामी तुलसीदास नहीं थे, उस समय उनके अंदर साक्षात हनुमान जी आकर बैठ गए थे। अब इतना बड़ा कवि, इतना बड़ा ज्ञानी,
यदि लिखना ही था तो पहले से लिखते, और यदि लिखना ही था तो इसके बाद भी कुछ लिख देते फिर, लेकिन कुछ नहीं लिखा। वो समय कुछ ऐसा था जो अवतरण हुआ है ऊपर से, वो समय ही कुछ ऐसा अनोखा था, कुछ विशेष था। क्योंकि गोस्वामी जी के जीवन में बहुत दुख, बहुत परेशानियां, जब ये पैदा हुए थे अपने गांव में, राजापुर गांव है हमारे यहीं उत्तर भारत में ही, राजापुर गांव में आत्माराम दुबे इनके पिताजी, और मां थी इनकी हुलसी देवी। अपनी मां का नाम भी कहीं कहीं चौपाइयों में लिया है गोस्वामी जी ने, हुलसी। जब पैदा हुए थे गोस्वामी जी महाराज, तो उस समय प्रकट होते ही, पैदा होते ही लोगों ने जब देखा तो ऐसा लगा मानो 5 साल का कोई बच्चा है। खूब बड़े थे, और अपनी मां के गर्भ से पैदा भी हुए 12 महीनों के बाद, और मूल नक्षत्र में पैदा हुए। यानी सारे अशुभ चिन्ह, जब पैदा हुए थे तो गोस्वामी जी के 32 दांत थे मुख में। लोगों ने इनके पिता को कहा कि महाराज आपके यहां ये जो बालक आया ये तो अशुभ है, ये शुभ नहीं है आपके लिए, अशुभ बालक। लोगों ने ऐसा कहा। इनके पिता भी मानकर बैठ गए कि हमारा बेटा शुभ नहीं है। तो इनके जीवन का देखो कितना बड़ा संघर्ष। गोस्वामी जी पिता के पास नहीं रहे, माता के साथ भेज दिया इनको मायके। इनकी मां अपने मायके लेकर आ गई थी इनको, और फिर देखो दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा, मां की मृत्यु भी हो गई। उधर से खबर आई कि पिता भी चले गए, बालक अनाथ हो गया, बालक अकेला हो गया। न कोई पालन करने वाला, न पोषण करने वाला, न कोई घर, न कोई ठिकाना, अकेले हो गए, कोई नहीं है, भटकते थे। पर भोलेनाथ ने कृपा बरसाई है। भोलेनाथ ने मां पार्वती को कहा कि भवानी, इस बच्चे के द्वारा मेरे राम की कथा का प्रचार होगा, और ये बालक भटक रहा है, भवानी तुम इसका पालन करो। तो मूल गोस्वामी चरित्र में लिखा हुआ है कि मां पार्वती स्वयं आती थी रोज और इनको भोजन कराया करती थी अपनी गोदी में बिठाकर, मां पार्वती। फिर आगे कथा विस्तार से है कि अपने गुरुदेव से मिलन हुआ था, श्री नरहरिदास जी महाराज जो इनके गुरु थे, उनसे मिलन हुआ था। गुरु ने फिर शिक्षा भी दी, दीक्षा भी दी। गुरु के द्वारा सुंदर ज्ञान भी इनको प्राप्त हुआ। काशी भी पढ़ने गए, वहां भी इन्होंने बहुत अध्ययन किया। गोस्वामी जी ने काशी से पढ़कर जब लौटकर वापस आए, एक ब्राह्मण की बेटी से विवाह हुआ इनका, सुंदर कन्या से विवाह हुआ। अब विवाह के उपरांत पत्नी में बहुत मन लग गया, पत्नी से बड़ा लगाव हो गया, बहुत लगाव। शादी के बाद यदि पत्नी के घर से कोई लेने आता था ना, पत्नी को विदा कराने के लिए, गोस्वामी जी दरवाजा बंद कर लेते थे, पत्नी को मायके नहीं जाने देते थे, इतना लगाव हो गया, बड़ा लगाव। लेकिन एक बार का प्रसंग है कि पत्नी को लेने के लिए आए मायके वाले, जबरदस्ती की कि महाराज आप तो कभी जाने नहीं देते हो, अरे इतना लगाव ठीक नहीं, ले गए वो जबरदस्ती। एक दिन भी नहीं गुजरा होगा, शाम को ही गोस्वामी जी वापस लाने के लिए निकल पड़े। शाम को ही, सुबह गए लेकर वो लोग, शाम को ये निकलते। और ऐसा प्रसंग आता है कि तूफानी रात थी, काले काले बादल छा रहे, घनघोर वर्षा हो रही थी उस समय। कोई परवाह नहीं की इन्होंने, नदी को पार करके जाना था दूसरे गांव, नौका कोई दिखाई नहीं देती, एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था, उस मुर्दे को लकड़ी समझ के पकड़ लिया, उसके सहारे पार हुए।
होश नहीं कि ये मुर्दा है। मुर्दे को पकड़ के पार हुए। जब पार हुए, अब घर पहुंचे तो ऊपर चढ़ना था, दरवाजा तो बंद था, आधी रात हो रही थी, एक सांप लटका हुआ था। अब ये किंवदंतियां हैं या हकीकत ये तो मालूम नहीं, पर लिखा तो ऐसा ही है। सांप लटका हुआ था। गोस्वामी जी महाराज उसको ही रस्सी पकड़ के ऊपर पत्नी के कमरे में पहुंच गए। रस्सी समझ के सांप को पकड़ के चढ़ गए। यानी इतनी हृदय में पत्नी को देखने की ललक, इतनी लालसा कि सांप भी उनको दिखाई नहीं दिया। ऊपर पहुंच गए और पत्नी के सामने जाकर खड़े हो गए कि चल मैं तुझे लेने आया हूं, वापस चल अपने घर। पत्नी ने देखकर धिक्कारा है इनको, बड़ा सुनाया है। पत्नी ने कहा कि महाराज अब मैं आपसे क्या कहूं कि धिक धिक ऐसे प्यार को कहां कहूं अब नाथ। धिक धिक ऐसे प्यार को कहां कहूं अब नाथ। लाज न आवत आपको कि दौड़े ही आए साथ। आपको शर्म भी नहीं आती? हाँ, पीछे ही दौड़े दौड़े आ गए, एक दिन भी नहीं रहने दिया मुझे। धिक्कार है ऐसे प्यार को। बोले मैं तेरे से प्रेम करता हूं, धिक्कारती क्यों है? बोले मैं एक बात आपको कहना चाहती हूं बस कि हाड़ मांस की देह मम और ताव में इतनी प्रीत। ये मेरी हाड़ मांस का शरीर, हाड़ मांस की देह, हाड़ मांस की देह मम ता में इतनी प्रीत। जो होती रघुनाथ से तो मिट जाती भवभीत। जितना प्रेम आपका इस शरीर से है, यदि ये प्रेम आपका रघुनाथ जी से होता, यदि भगवान राम से होता, संसार का भय समाप्त हो जाता। कोई भय नहीं रहता, भवसागर से पार तुम हो जाते अब तक। जितना प्रेम मुझसे कर रहे हो ठाकुर जी से करो। और बस बंधुओं, ये वचन पत्नी ने नहीं बोले थे। पत्नी नहीं बोल सकती थी ये वचन, ये तो ठाकुर जी को कृपा करनी थी। पत्नी के मुख से समझ लो मानो भगवान राम ही बोल पड़े थे। और फिर गोस्वामी जी ने मुड़कर नहीं देखा पीछे। ऐसा वैराग्य हो गया, ऐसा उनके अंदर वीतरागता आ गई, निकल पड़े। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज गोस्वामी जी ने ये जो रामचरितमानस लिखी है, गोस्वामी जी को जो वैराग्य हुआ, उन्होंने जो घर छोड़ा वो पत्नी की डांट खाकर छोड़ा। पत्नी की डांट खाकर वो वैरागी बने। भैया यदि ये बात सच होती, पत्नी की डांट खाकर यदि गोस्वामी तुलसीदास महाराज विरक्त हो जाते, वैरागी हो जाते, तो आज आपको घर घर में वैरागियों की भीड़ दिखाई देती। प्रेम से कहो श्री राधा, फिर तो आज घर घर में वैरागी होते। ये पत्नी की डांट से नहीं हुआ, ये ठाकुर जी की कृपा से हुआ है। ये वैराग्य भगवान की कृपा से हुआ है बंधु, ये पत्नी की डांट से नहीं हुआ। ठाकुर जी जिस पर कृपा करते हैं उसके जीवन में ही ऐसा वैराग्य आ पाता है, बिना भगवान की कृपा के नहीं। तो गोस्वामी जी के जीवन में ये वैराग्य आया, ये विरक्ति आई, और फिर उन्होंने भगवान की कथा का विस्तार किया, भगवान की कथा को लिखा। और ये कथा तो बंधुओं सारे दुख को, सारी अशांति को जीवन में से दूर कर देती है। इसीलिए मैं गाया करता हूं कि कथा मेरे अवध बिहारी की, कथा मेरे अवध बिहारी की, कथा मेरे अवध बिहारी की, कथा मेरे अवध बिहारी की। ओ कथा मेरे अवध बिहारी की। गाइए। मेरे अवध बिहारी की। कैसी है? ओ हर लेती सब दुख व्यथा को, हर लेती सब दुख व्यथा को,
हर लेती सब दुख व्यथा को, सब दुख व्यथा को, हर संसारी की हो, हर संसारी की हो हर संसारी की। हर संसारी कौन कथा मेरे अवध बिहारी की, कथा मेरे अवध बिहारी की, ओ कथा मेरे अवध बिहारी की, कथा मेरे। अवध बिहार। ऐसे नहीं, थोड़ा दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए जाओ। जय हो। एक बार कहिए हरि बोल। ओ कथा मेरे अवध बिहारी की, कथा मेरे गाइए। अवध बिहारी की, ओ कथा मेरे अवध बिहारी की, कथा मेरे अवध बिहारी की। प्रकट रूप राघव का और छवि, 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 जनक दुलारी की हो, जनक दुलारी की हो, छवि जनक दुलारी की हो, छवि जनक दुलारी। कहाँ पर? कथा मेरे अवध बिहारी की, कथा मेरे गाइए। अवध बिहारी की, ओ कथा मेरे अवध बिहारी की, कथा मेरे अवध बिहारी की, ओ कथा मेरे अवध बिहारी की, कथा। मेरे अवध बिहारी। ऐसे नहीं, पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। हरि बोल। आपको मालूम है, जहां भी ये कथा होती है, हम लोग तो सुनने आते ही हैं, लेकिन एक श्रोता तो ऐसे पक्के हैं जो हमेशा आते हैं, जो इस कथा को कभी छोड़ते नहीं। वो कौन है? वो सबसे पीछे बैठे हुए हैं। कौन है? बोलो हनुमान जी महाराज की जय। वो सबसे पीछे बैठते हैं, लेकिन सुनने में वो सबसे आगे हैं। क्योंकि गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस को लिखा तो काशी में 80 घाट पर रोज इस कथा को गाते थे। बड़ा ध्यान से सुनना, रोज गाते थे। बहुत सारे भक्त सुनने आते। लेकिन एक बार गोस्वामी जी प्रातःकाल शौच करके आ रहे थे, तो एक प्रेत से इनका मिलन हुआ। एक ब्रह्म राक्षस था, कोई प्रेत था, उससे मिलन हुआ। उस प्रेत ने प्रसन्न होकर गोस्वामी जी को कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। आपने जो शौच से बचे हुए जल के साथ मेरा सिंचन किया है, मैं तृप्त हुआ हूं।
मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। गोस्वामी जी बोले, भैया हमारे मन में तो केवल एक ही चाह है, ठाकुर जी का दर्शन हमें हो जाए। राम की कथा तो हमने लिख दी है, गा दी है, दर्शन अभी तक साक्षात नहीं हुआ। हृदय में तो होता है, साक्षात नहीं हुआ। यदि दर्शन हो जाए तो बस बड़ी कृपा हो। उस प्रेत ने कहा कि महाराज यदि मैं दर्शन करा सकता तो मैं अब तक मुक्त न हो जाता। मैं जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूं, अगर इतनी ताकत मुझ में होती कि मैं आपको दर्शन करा देता तो मैं तो मुक्त हो गया होता अब तक। तो बोले भैया फिर हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता आपको बता सकता हूं। रास्ता तो बता दूंगा। बोले बताइए। बोले आप जहां पर कथा कहते हो बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं आपकी कथा में रोज हनुमान जी भी सुनने आते हैं। मुझे मालूम है, हनुमान जी रोज आते। बोले कहां बैठते? बोले सबसे पीछे कंबल ओढ़कर एक दीनहीन, एक कोढ़ी के स्वरूप में व्यक्ति बैठता है, बड़ा दीनहीन। पैर पकड़ लेना, वो हनुमान जी हैं, चरण पकड़ लेना। गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हो गए। आज जब कथा हुई है, गोस्वामी जी की नजर उसी व्यक्ति पर कि वो कब आएगा। और जैसे ही वो व्यक्ति आकर बैठे, पीछे आसन से कूद पड़े गोस्वामी जी। व्यास आसन छोड़ दिया, दौड़ पड़े, जाकर चरणों में गिर गए। वो व्यक्ति बोला कि महाराज आप क्या कर रहे हो? आप व्यास पीठ पर बैठे हो और मेरे चरण पकड़ रहे हो। मैं एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूं, मुझे तो कोई प्रणाम नहीं करता, मेरा तो कोई स्पर्श भी नहीं करता। आप व्यासपीठ छोड़कर मुझे प्रणाम कर रहे हो। गोस्वामी जी बोले, महाराज तुम सबसे छुप सकते हो, अब मुझसे नहीं छुप सकते हो। अब आपके चरण में छोड़ूंगा नहीं जब तक राम से मुझे नहीं मिलाओगे। जो ऐसा कहा तो हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। बोला हनुमान जी महाराज की जय। दिव्य रूप में प्रकट हो गए प्रभु। प्रणाम किया, वंदन किया। आपको मिलाना पड़ेगा मुझे। अब आपने इतनी कथा सुनी, हमने आपको इतनी कथा सुनाई, क्योंकि मैं तो कब से देख रहा हूं आप हमेशा सुनने आते हो। अब इतनी कथा मुझसे सुनी है तो क्या कथा सुनकर व्यासपीठ को थोड़ी दक्षिणा नहीं दोगे? अब कथा सुनकर तो दक्षिणा भी देनी पड़ती है ना। कथा जब इतनी सुनी तो क्या दक्षिणा नहीं चढ़ाओगे? बोले महाराज चढ़ाऊंगा दक्षिणा, क्या चाहिए? बोले बस कृपा करके मेरी झोली में रघुनाथ जी को डाल दो, मेरी झोली में राम को डाल दो बस। क्योंकि अब और कोई अभिलाषा नहीं है जीवन में। राम मिल जाए एक बार, बस साक्षात्कार हो जाए प्रभु का। हनुमान जी बोले कि मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। आप तो कथा गाने वाले हो, आपको नहीं मिले तो किसको मिलेंगे? क्योंकि जिसको कथा से प्यार होता है उसको मिलते हैं हनुमान जी। कि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, गाइए प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, तो राम लखन सीता मन बसिया, तो राम लखन सीता मन बसिया। ओ प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन ओ राम लखन सीता मन बसिया। भगवान की कथा की ये महिमा है बंधुओं, ध्यान रखना। क्योंकि हम लोग रामचरितमानस की ये चौपाई गाते हैं बहुत, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, पर इसके अर्थ दो तरह से हैं। पहला अर्थ तो ये कि जो भगवान की
कथा को सुनते हैं तो राम लखन सीता मन बसिया। ध्यान से सुनना, जो भगवान की कथा को सुनते हैं वो भगवान के प्यारे हो जाते हैं और उनके हृदय में ठाकुर जी अपने दिव्य स्वरूप के साथ राम लखन सीता मन बसिया, इन तीनों स्वरूपों के साथ भगवान उसके हृदय में बस जाते हैं। ये पहला अर्थ। दूसरा अर्थ ऐसा भी किया महापुरुषों ने कि जो भगवान की कथा से प्यार करते हैं उनके हृदय में तो ठाकुर जी बसते ही हैं, लेकिन वो भी परमात्मा के हृदय में बस जाते हैं। ये कथा की महिमा है। कथा आपके हृदय में भगवान को बिठाएगी और आपको ठाकुर जी के हृदय में बिठा देगी, यदि आप प्रेम करोगे कथा से तो इसीलिए कहा प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, ओ प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। गोस्वामी जी बोले कि हनुमान जी आप तो ठाकुर जी के हृदय में बसने वाले हो, आप उनके हृदय में विराजते हो, आपने नहीं मिलाया तो कौन मिलाएगा मुझे, मेरी झोली में ठाकुर जी को डाल दो बस, मुझे साक्षात दर्शन करा दो बस। हनुमान जी बोले महाराज मैं कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा, क्योंकि चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जैसे वृंदावन में हमेशा मेरे बांके बिहारी लीला करते हैं, ऐसे ही राघवेंद्र सरकार रघुनाथ जी कभी चित्रकूट को नहीं छोड़ते। बड़ा प्यार है चित्रकूट से। आप रामचरितमानस में आगे पढ़ोगे, भगवान सब जगह रहे, पंचवटी भी रहे, मेरे प्रभु मिथिला में भी रहे, अयोध्या में तो रहे ही, लेकिन छाए नहीं कहीं पर। रहे सब जगह पर छाए नहीं। छाए कहां पर? ओ चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, ओ चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुन सुन मुनि आए, समाचार सुन मुनि आए, हाँ समाचार सुन सुन मुनि आए, तो रहे तो सब जगह, लेकिन भगवान छाए केवल चित्रकूट में। बड़ा प्रेम है चित्रकूट से प्रभु का। गोस्वामी जी को हनुमान जी यही बोले कि महाराज अब दर्शन करना है तो चित्रकूट चलना पड़ेगा, वहां मिलेंगे, पक्की बात। आप चलिए। तैयार हो गए, गोस्वामी जी ने काशी से विदा ली, चित्रकूट पहुंच गए, मंदाकिनी जी में स्नान किया, कामदगिरी की परिक्रमा लगाई, बड़ा आनंद आया चित्रकूट में। अब घूम रहे हैं, कहां मिलेंगे कहां मिलेंगे। सामने से घोड़े पर सवार होकर दो सुकुमार राजकुमार आ रहे हैं, एक गौर वर्ण एक श्याम वर्ण। बैठकर अश्व पर घोड़े पर सवार होकर दो राजकुमार आ रहे हैं और गोस्वामी जी इधर से निकल रहे हैं। उन्होंने पूछा बाबा हमको रास्ता बता दो, हम भटक गए। गोस्वामी जी ने रास्ता बताया कि बेटा इधर से निकल जाओ। ठाकुर जी निकल गए। अब पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। हनुमान जी प्रकट हुए, बोले मिले। बोले कहां मिले? अभी तो मिले नहीं। हनुमान जी ने सिर पकड़ लिया कि वो दोनों राजकुमार ही तो थे। अरे आपसे ही तो रास्ता पूछा और कहते हो मिले नहीं। चूक गए। ये गलती हम सब करते हैं, ध्यान रखना। कितनी बार ठाकुर जी हमारे सामने आ जाते हैं पर हम पहचान नहीं पाते उनको। कितनी बार वो सामने खड़े हो जाते हैं,
हम पहचान नहीं पाते। ध्यान रखना, न जाने वो किस रूप में आएंगे, क्योंकि परमात्मा के रूप अनंत हैं, अनंत रूप हैं। इसीलिए कहा गया कि सबका कर आदर समान जो तेरे घर आए। सबका कर आदर समान जो तेरे घर आए, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, किस रूप में ठाकुर जी आ जाए। समान भाव से आप सबका आदर करिए। तो आज चूक गए गोस्वामी जी, महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कृपा करवाओ, फिर मिलवाओ। बोले धैर्य रखो, फिर मिलेंगे एक बार और। गोस्वामी जी बैठे हैं मंदाकिनी के तट पर बैठकर, प्रातः काल का समय है, स्नान किया है, स्नान करके घाट पर ही बैठकर चंदन घिस रहे हैं, मगन हैं और गा रहे हैं बड़े भाव से। गाइए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गाइए, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ऐसे नहीं, थोड़ा ताली की सेवा करते हुए क्या हो। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मस्ती में गाते हुए चंदन घिस रहे, सुंदर केसर डाल डाल के अपने हाथों से चंदन घिस रहे। हृदय में एक ही लगन है कि कब आएंगे। ठाकुर जी ने फिर कृपा कर दी, फिर आ गए और बोले, बाबा बाबा, चंदन तो आपने बहुत प्यारा घिसा है, बाबा थोड़ा सा चंदन हमें दे दो। आपने बहुत सुंदर घिसा है, बड़ा भाव से घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें दे दो बाबा। गोस्वामी जी को लगा कोई बालक होगा, चंदन घिसते देखा, मांगने आ गया, तो तुरंत लेकर चंदन और ठाकुर जी को दिया। ठाकुर जी लगाने लगे चंदन। हनुमान जी महाराज समझ गए कि बाबा फिर चूका जा रहा है, फिर इसके हाथ से निकल रहे हैं ठाकुर जी, अभी भी समझ नहीं पा रहे। तोता बनकर आ गए, शुक्रूप में हनुमान जी आ गए और घोषणा कर दी कि चित्रकूट के घाट पर ओ भाई संतन की भीड़, ओ चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर हो, तिलक देत रघुवीर, ओ तिलक देत रघुवीर, ओ तिलक देत रघुवीर। घोषणा कर दी हनुमान जी ने, गोस्वामी जी अब मत चूक जाना, आज जो आपसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं ये साक्षात रघुनाथ हैं, अब मत चूक जाना आप। और जो ये वाणी कान में हनुमान जी की पड़ी, गोस्वामी जी समझ गए ठाकुर जी तो चंदन लगा रहे थे, चरणों में गिर गए और बोले कि प्रभु अब आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पहचाना तो मेरे प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय,
अवध बिहारी सरकार की जय। दिव्य रूप में प्रकट हो गए और बस वो झलक गोस्वामी जी को दिखाई दी है, ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। एक झलक दिखाई बस, और वो झलक ऐसी आंखों में बस गई, हृदय तक उतर गई। फिर कोई तमन्ना जीवन में नहीं रही, फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रही। जीवन में परम शांति मिल गई, परम आनंद जीवन में आ गया ठाकुर जी के मिलने से। और क्या चाहिए? मैं कहा करता हूं कि आराम की तलब है तो बस एक काम कर ले। आराम की तलब है तो बस एक काम कर ले कि आ राम की शरण में और प्यारे राम राम कर ले। केवल एक काम। श्री राम जय राम जय जय राम, सभी गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, गाइए भाव से। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा मेरे अवध बिहारी की, कथा मेरे अवध बिहारी की, ओ कथा मेरे अवध बिहारी की, कथा मेरे अवध बिहारी की, हर लेती सब दुख व्यथा को, हर लेती सब दुख व्यथा को, हर लेती सब दुख व्यथा को, सब दुख व्यथा को, हर संसारी की हो, हर संसारी की, ओ हर संसारी की हो। हर संसारी इसलिए गाइए भाव से। कथा मेरे अवध बिहारी की, कथा मेरे अवध बिहारी की। देखो, मैं देख रहा हूं कि आप लोग आनंद तो ले रहे हो, मस्ती भी आ रही है, पर अभी मुझे हाथ दिखाई नहीं दे रहे थोड़ा आपके। हाँ? वो शॉलों में डाल रखे हैं ना, थोड़ा प्रेम से को श्री राधे। अब देखो भैया, यदि ताली बजाओगे तो मैं कहता हूं कि दो दो फायदे होंगे। दो दो फायदे यदि ताली बजाओगे ना ठाकुर जी की कथा में, क्योंकि राम कथा तो भैया गाई ही जाती है, यहां गाना ही ज्यादा है, और गाएंगे तो ताली तो बजेगी। ताली बजाओगे दो फायदे होंगे। मेरे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पहला फायदा तो हाथों में उल्टी रेखाएं पड़ी गई हैं। जीवन उल्टा जाए तो समझना रेखाएं थोड़ी उल्टी हो रही हैं, पर आप प्रभु की कथा में जब ताली बजाओगे तो उल्टी रेखाएं सीधी होंगी। ये पहला फायदा। और दूसरा फायदा, जब आप ताली बजाओगे तो सर्दी भी भाग जाएगी, है ना? सर्दी बहुत पड़ रही है ना, तो सर्दी भी जाएगी, उल्टी रेखाएं भी सीधी होंगी। इसीलिए दोनों हाथ उठाकर जाओ। एक बार कहिए श्री राम है, श्री राम है, राजा रामचंद्र भगवान की।
गाइए भाव से। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। गाइए भाव से ताली बजाते हुए। श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय 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 राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। हरि बोल गाइए। बोलो श्री राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय जय राम। गाइए। बोलो श्री राम जय जय राम, हरि बोल। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, अवध बिहारी सरकार की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राम। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धावान होकर प्रणत हुए और रामचरितमानस में वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको माँ भगवती वाणी सरस्वती और गणपति का वंदन करते हुए कथा का प्रवाह गोस्वामी जी आगे प्रवाहित कर रहे हैं। कथा का समय तो आप सभी को मालूम है, 2 बजे से कथा का समय रखा गया है। आज पहला दिन था, थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते ही हो, यात्रा भी बहुत विस्तार में यहाँ पर सूरजगढ़ के सभी भक्तों ने उसका भी आनंद लिया। शोभा यात्रा रामायण जी की निकली थी, तो थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन कल से कथा समय पर ही प्रारंभ होगी और मैं भी पूरा प्रयास करूंगा समय से आने का। आप लोग भी समय से ही आना। 2 बजे का समय है। अपने घर के कार्यों को आप लोग संपन्न करके निवृत्त होकर समय से इस प्रांगण में आप उपस्थित होना। 2 से 6 बजे तक का समय है। अब देखो 9 दिन में से 1 दिन तो निकल ही गया, 8 दिन शेष बचे हैं, तो एक शब्द भी प्रभु की कथा का हमारे कानों से रह न जाए, ये भाव हृदय में रखकर हम लोग समय पर उपस्थित हों और प्रभु की कथा का आनंद लें। कल सुंदर मंगलाचरण पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद वंदन प्रसंग, नाम महिमा, जहां तक ठाकुर जी की इच्छा होगी कथा का प्रवाह कल प्रवाहित होगा। आप लोग समय से आना और ये दिव्य प्रभु का कथामृत पान करना। अब हम लोग आरती करेंगे जैसे हमने प्रारंभ में की थी। अपने स्थान पर खड़े होकर आप लोग रामायण जी की आरती करिए, भगवान राम की आरती करिए
और फिर आरती करके प्रसाद लेकर ही सब प्रस्थान करें। बिना आरती किए और बिना प्रसाद लिए कृपा करके कोई न जाए। पहले आरती फिर प्रसाद, उसके बाद आप प्रस्थान करें। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दर्शन करे आनंद मना, दर्शन करे आनंद मना, लखन राम सिय शोभा साजे, लखन राम सिय शोभा साजे, चरणों में हनुमान विराजे, चरणों में हनुमान विराजे, निरख निरख छवि मन में बसाओ, निरख निरख छवि मन में बसाओ, मैं सेवक मेरे नाथ आप हो, मैं सेवक मेरे नाथ आप हो, हर पल मेरे साथ आप हो, हर पल मेरे साथ आप हो, तन मन धन चरणों में चढ़ाओ, तन मन धन चरणों में चढ़ाओ, तुलसीदास के प्यारे तुम हो, तुलसीदास के प्यारे तुम हो, मेरे रघुबर जीवन धन हो, मेरे रघुबर जीवन धन हो, पास सदा चरणों में पाओ, पास सदा चरणों में पाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, हे राधा राम तेरी आरती गाऊं, हे राधा राम तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राघवेंद्र सरकार की जय, सीताराम जी महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर, मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री राघवेंद्र सरकार की जय।